हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि जानते हैं पिछली क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिया था और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया गया इतना, इसको रफ में लिख लीजिए 140। ठीक है, चलो 140 लिख लीजिए और इसको फैक्टर कीजिए। तो क्या ये 140 दिख रहा है, तो क्या 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 2 से भाग लग जाएगा तो आधा कर दो। ठीक है, आधा कर दिया मैंने, फिर 2 से भाग दे दो, 35 दूना कितना 70 होता है। फिर इसको 5 से भाग लग जाएगा तो 7 बचे कितना 35। अब क्या करना, यहाँ पे आ जाओ और लिख दो 140 बराबर, यहाँ जितना आया ना उसको आराम से आप लिख दीजिए। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 गो है तो 2 पर पावर कितना 2 गुना 5 गुना 7, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप रफ में लिख लीजिए। ठीक है, 156। 156 लास्ट में 6 है तो क्या ये 2 से कट जाएगा आराम से। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो 7 दूना कितना होता है 14 होता है। ठीक है, अब 7 दूना 14, लेकिन यहाँ पे था 15 तो 1 बच गया, इसके बगल में रखोगे तो ये 16 बन जाएगा, तो इसको आधा करोगे 16 को तो 8 बनेगा। फिर 8 है लास्ट में तो क्या 2 से अब भी कट जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं आओ। 3 दूना कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो 1 बच गया, 9 दूना कितना हो गया 18। 39 से तो क्या 3 से नहीं कटेगा क्या ये। ठीक है, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 नहीं 13 तिया 39 होता है। तो अब क्या करो इसको, चलो देख लो 156 लिखो और बराबर कितना 2 गुना 2 गुना ये वाला 3 को लिखो 3 गुना और लास्ट में क्या है 13 है। ठीक है, अब 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। ठीक है, तो इसको भी आप रफ में लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या ये 3 से कटेगा, चलो एक बार 3 से इसको ट्राई करके देख लो कटता है या नहीं कटता है। ठीक है, तो कितना 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूना 6 यानी 12 तिया 36 हो गया आपका, और बच गया 2, ये 22 बन जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, एक बचा 5 तिया 15, तो कितना आ गया 1275। अब फिर से क्या 3 से घटेगा क्या, 3 से काट लो, तो फिर से ट्राई मार लो एक बार, 4 तिया 12 हो गया, 3 दूना 6। ठीक है, एक बज गया, 7 था तो एक बज गया, ये बन गया 15, 5 तिया 15। तो क्या अब 5 से नहीं कटेगा, 3 से देखो, 3 से देख लो एक बार, चलो ये अब 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो 8 पंचा कितना होता है 40, 2 बज गया, ये बन गया 25, तो कितना हो जाएगा 25 25। फिर 5 से अगर काटोगे इसको तो 17 पचे कितना होता है 85 होता है। तो देख लो अब इसके बाद नहीं कटेगा ये, तो क्या करना है यहाँ पे, देख लो ये इसका है, ये क्वेश्चन का है। तो 38 25 को चलो घेर देते हैं, 38 25 बराबर कितना आ गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, तो ये क्या कर दो, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2, और 5 2 है तो 5 पर पावर 2 और गुना 17, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलो ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अरे यार यहाँ जगह नहीं है, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देख लो क्या है, 5005, ठीक है। तो इसको वैसे ही क्या कर दो, फैक्टर कर दो, ठीक है। इतना को फैक्टर करोगे तो क्या ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 00, उसके बाद 5 एकम कितना 5, ठीक है। अब इसको काट दोगे कितना से, 7 से काट दो, ठीक है। तो 7 एकम कितना हो गया तुम्हारा, 7 हो गया। तो 10 था, 3 बचा, ठीक है। तो 3 बचा तो इसके बगल में रखोगे तो ये 30 बन जाएगा। 7 चौका कितना होगा 28, और 30 था तो 2 बच गया, तो इसके पहले रखोगे तो ये 21 बन जाएगा। तो सत्या कितना 21 हो जाएगा। तो क्या इसको अब कितना से कटेगा, देखो यहाँ पे 3 से कटेगा नहीं, तो इसको सीधा कट जाएगा, ये कितना से 11 से कट जाएगा। तो 11 एकम कितना होगा 11, ठीक है। तो 3 बज गया, 11 तिया 33, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इतना लिखो 5 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। जब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ हम बना देते हैं, ठीक है। कितना है 74 और 29 हो गया, ठीक है। तो इसको भी रफ में सॉल्व कर सकते हो तुम। 74 29 को तुम अब 17 से भाग लगा दो, तुम लोग लगा के ट्राई कर लेना, लेकिन ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो 17 से, तो 17 चौके कितना हो जाएगा तुम्हारा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना था 74 था, तो बच गया 6, इसके बगल में रखोगे तो ये 62 बन जाएगा, ठीक है। अब 62 बन जाएगा, लेकिन 17 तिया कितना 51 होता है, तो ये कितना बच जाएगा अब 11 बचेगा। 11 को अगर 19 के बगल में रखोगे तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। अब इसको अगर भाग दोगे ना तो फिर 19 से भाग लग जाएगा। देखो कैसे, 19 दूना कितना होता है 38 होता है। तो कितना बच गया ये 5 बच गया, ठीक है। क्योंकि था 43 और 38 तक ही कटा, तो 5 बच गया। 7 के बगल में रखोगे तो ये 57 बन जाएगा। तो 19 तिया कितना होगा 57 होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, 17 74 को तुम क्या लिख सकते हो 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। चलो उतार लो इसको। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। डबल ए हो गया। चलो देखो, तो क्या बोल रहा है कि पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले इनका आप HCF और LCM ज्ञात कर लो। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 26 को लिख दीजिए, उसके बाद 91 को लिख दीजिए, ठीक है। रफ में कर लेना है। 26 को फैक्टर कीजिए तो 2 से कट जाएगा, 13 दूना कितना 26, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे लिख दो, 2 गुना कितना 13। चलो उसके बाद दूसरा क्या है 91 है, ठीक है। तो 91 को भी लिख दो, ये 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते कितना 91 होता है, ठीक है। तो 7 गुना 13 ये हो गया। अब रही इसका HCF की अगर बात करें तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। दोनों में कॉमन इसमें देखो 13 इसमें भी है, तो HCF बराबर आपका हो गया 13, ठीक है। और इसका अगर LCM ज्ञात करना है आपको तो
LCM बराबर क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लिख दो, उसके बाद जो बचा उसको गुना कर दो। 2 गुना कितना 7, ठीक है। तो इसको अब गुना कर दो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 13 दूना कितना हो गया 26 गुना 7 अगर करोगे 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। 2 बच जाएगा 7 दूना सॉरी 4 बच जाएगा 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 यानी 182। तो एलसीएम हो गया तुम्हारा कितना 182। अब क्या करना है, इसका जांच करना है, ठीक है। चलो जांच मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या कर लेना है, अब जांच कर लेना है। तो जांच करने के लिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं है, यही बात पूछ रहा है ना। तो क्या कर दो, दो संख्याओं का पहला संख्या मान लो N1 मतलब नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर HCF और गुना कितना LCM, ठीक है। तो तुम्हारे पास नंबर 1 कितना है 26 है और गुना कितना 91 बराबर HCF निकला कितना 13 गुना LCM निकला 182। अब देख लो इन दोनों को गुना करके, ठीक है। तो 182 गुना कितना कर दो 13 कर दो, 3 दूना कितना हो गया 6 अड़तिया 24 के 4 2 बज गया 3 दूना सॉरी 3 एकम में 3 2 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या 2 एकम कितना 2 8 एकम 8, ठीक है। कितना हो गया 4 2 6 8 5 13 के 3 2 कितना हो गया 23 66, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 23 66। तो ये भी कितना होगा 23 66 होगा, गुना करके देख लेना। तो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो उतार लीजिए, इसको मिटा देंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास 510 और 92। तो इसको भी वही करना है, अलग अलग करके लिख लीजिए दोनों को, ठीक है। 510 का रफ में फैक्टर कर लो, ठीक है। 510 को अगर फैक्टर करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना कितना होगा सॉरी 2 दूना 4 5 दूना 10, ठीक है। और 5 दूना 10। अब कितना से कटेगा, इसको आराम से तुम 3 से काट सकते हो, 8 तिया 24 5 तिया 15। अब 5 से कटेगा, ठीक है। तो 17 बचे कितना 85 होता है। तो चलो आ जाओ इसको लिख लो 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 17। अब क्या कर दो 92 को अब फैक्टर करो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये 2 से कट जाएगा 4 दूना 8 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा 23 दूना कितना 46, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो ये क्या 2 गुना 2 गुना कितना 23। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 2 है, ठीक है। उसके बाद सब मिल नहीं रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। चलो अब देखते हैं LCM, ठीक है। LCM, तो LCM क्या बताया था कि जो कॉमन है उसको लिख लो, उसके बाद जो बचा उसे भी लिख लो। तो कितना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना कितना 23। तो 3 दूना कितना 6 6 पंचे 30 और 30 दूना 60 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 60। अब 60 को तुम 17 से इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 0 सच्चा 42, ठीक। इसको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 6 का 6, ठीक है। 0 2 6 4 10 और इसको फिर से गुना कर दो तुम कितना से 17 से कर दिया 23 से करो,
23 से गुना कर दो। ठीक, तो 3 दूना कितना 6, देख लो यहाँ 3 दूना 6, 0, 3 एकम 3, ठीक है, 2 दूना 4, 0, 2 एकम कितना 2, 6, 4, 3 और 2 और 1 0 वहाँ पे है। तो कितना हो गया तुम्हारा एलसीएम 23 460। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच क्या करने बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर एलसीएम और गुना कितना एचसीएफ। ठीक है, तो नंबर 1 कितना है तुम्हारे पास 510 गुना और 92 बराबर एचसीएफ तुम्हारे पास कितना एलसीएम 23 460 गुना एचसीएफ आया था कितना 2 आया था। ठीक है, चलो इसको गुना करो, 6 दूना 12 के, चलो थोड़ा हटा के लिखो, 6 दूना 12 के 2 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 1 0। तो ये भी कितना होगा, उतना ही होगा, तुम लोग गुना करके देख लेना। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो इसको उतार लो। चलो इधर देखो, अब बना देते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 336 और 54, इसको अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, 54, तो क्या 336 को अलग से तुम फैक्टर कर सकते हो क्या, चलो फैक्टर करोगे इसको 2 से भाग लग जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, तो 1 बच गया, 8 दूना 16, फिर 2 से भाग दोगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से भाग दोगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दोगे 21, फिर 2 फिर 3 से भाग लग जाए तो 7 21। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, इसके बाद 54 को भी इसी तरह से तुम अलग से फैक्टर कर लो। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 त्रिका 3 एकम 3, 9 तिया 27 हो गया, 3 एकम 3, चलो 3 तिया 9, चलो आ जाओ, ये 3 है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो एचसीएफ अगर बात करें तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे जोड़ा लगा तो 1 2 लिख दो, एक 3 लगा यहाँ पे। ठीक है, 3 लगा तो एक 3 लिख दो, 3 3 दूना 6। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा पता है, जो जोड़ा लगा उसको लिख दो, 2 और 3 का जोड़ा लग गया, और जो बचा उसे भी गुना कर दो, कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 और गुना 3 बज गया। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16, 16 दूना, देखो 2 दूना 4, और ये 3 होगा ना, तो चलो देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48 हो गया, कितना हो गया 48, और 48 को 7 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56 के 6 बज गया तुम्हारा 5, सच्चों का 28 और 5 हो गया तुम्हारा 33। ठीक है, इसको अब गुना कर दो कितना से 3 त्रिका 9 से, दोनों से गुना कर दो। ठीक है, 9 छक कितना हो जाएगा 54 के 4 5 बज गया, 9 तिया 27 और 5 हो गया तुम्हारा 32 के 2, अब बचेगा तुम्हारा 3, 9 तिया 27 और 3 कितना 30। तो ये हो गया तुम्हारा 30 24 एलसीएम हो गया, और ये हो गया तुम्हारा क्या एचसीएफ। अब हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करने का क्या बताए थे, नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, नंबर 1 कितना है तुम्हारे पास
36 गुना 54 और HCF कितना है 6 गुना LCM हो गया 30 24। ठीक है, अगर इसको गुना करो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, कितना 2 बच गया, 6 दूना 12, 12 और 2 हो गया 14, चलो 14, 6 का 18, तो ये भी कितना हो जाएगा 18 144। तो क्या हो गया तुम्हारे पास प्रूव्ड हो गया। चलो इसको उतार लो, अभी मिटा देंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन सेम है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सब, 12 15 और 12 15 और 21 है। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर करना है तो सबको अलग अलग लिख लो। ठीक है, चलो यहाँ पे रफ में करो, 12 का फैक्टर करोगे 2 से कट जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 होगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, फिर 12 का हो गया, अब करते हैं किसका 15 का। ठीक है, 3 से इसको भागा दोगे तो 5 दिया कितना होगा 15 होगा। तो क्या इसका 3 गुना 5 लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर 21 का फैक्टर करेंगे फिर से, ठीक है, तो 3 से 7 दिया 21, तो 3 गुना कितना 7। LCM क्या, सॉरी HCF की अगर बात करें, ठीक है, तो जो कॉमन है सब में, 3 सब में कॉमन है ना, तो 3 इसका क्या हो गया LCM हो गया। इस 3 के अलावा और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो 3 क्या हो गया HCF हो गया। अगर LCM की बात करें तो देखो LCM 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, उसको लिख लो, उसके बाद बाकी जो बच गया उसको भी लिख लो। कितना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना इसमें क्या है 7 है। ठीक है, तो इसको गुना कर दो, 3 दूना कितना हो गया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे हो गया 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 420, 6 सत्ते 42, 420। तो ये हो गया तुम्हारा LCM और ये हो गया HCF। ठीक है, चलो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या 17 23 और 17 23 और 29। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लो 17 23 और 29 को अलग अलग लिख लो। ठीक है, देखिए 17 भी किसी से नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा और 29 भी नहीं कटेगा। तो क्या करना, इसको 17 गुना 1, 1 से तो कटे, और इसको 23 गुना 1 कर सकते हो, और इसको 29 गुना 1 कर सकते हो। अगर HCF की बात करें, सब में कॉमन क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया HCF। और LCM की बात करें तो 17 गुना 23 गुना 39। ठीक है, तो सबको गुना कर दो तो 11 339। ये हो गया तुम्हारा क्या LCM। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 8 9 और 8 9 और 25 है, तो सबको अलग अलग करके लिख दो 8 9 और 25। ठीक है, तो फैक्टर करो सबको, 8 को फैक्टर करोगे तो 2 4, 2 से कट जाएगा तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अगर 9 का फैक्टर करोगे तो 3 गुना 3, और 25 का फैक्टर करोगे तो 5 गुना 5। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक सबका कॉमन होगा
ठीक है। तो HCF की अगर बात करेंगे, HCF हो जाएगा तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर LCM की बात करें तो सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है। तो 8 9 और कितना 25, कितना होगा 72 और गुना कितना 25। ठीक है, गुना कर दो इसको, 5 दूना कितना होगा 10, एक बचा 35 और एक कितना 36 होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14। ठीक है, 0 6 4 कितना हो जाएगा 10 के 0, ये एक बचा था तो ये 4 बन गया, 4 और 4 8, यानी 1800। एलसीएम कितना आ गया तुम्हारे पास 1800, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि HCF ऑफ इतना इतना बराबर इतना दिया है, तो LCM ऑफ इतना इतना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, कहने का मतलब है दोनों संख्या दे रखा है, वो नंबर 1 दे रखा है 306 और नंबर 2 दे रखा है 657। ठीक है, और HCF इन दोनों का HCF भी दे रखा है, कितना दे रखा है HCF, तो HCF बराबर 9 दिया गया है, तो निकालना है तुमको क्या LCM बराबर कितना है। तो जानते हो तुम लोग पहले भी सिद्ध किए हो कि नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, देखो नंबर 1 कितना है 306 गुना 657 बराबर HCF हो गया तुम्हारे पास 9 गुना कितना LCM हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको आराम से लिख दो 306 गुना 657, 657 और ये गुना में था तो इधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बराबर के उधर बच जाएगा क्या सिर्फ LCM। 9 का में 9, 9 सत्ते कितना होगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, तो ये 65 था। ठीक है, 2 बच गया, इसके बगल में रखोगे 27 बन जाएगा, 9 तिया 27, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको आराम से सीधा करके लिख दो, तो LCM बराबर 306 गुना कितना 73, 306 गुना 73। ठीक है, 36 का 18, ठीक है, 3 तिया 9, उसके बाद गुना करो फिर से, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 के 2, 4 बच गया। ठीक है, तो 0 को अगर 7 से गुना कर देंगे तो 0 और 4 कितना हुआ 4, सत्या कितना होगा 21, 8 जोड़ दो इन दोनों को कितना 3, 9 4 13 के 3, ये बच गया 2 2। ठीक है, तो LCM बराबर कितना हो गया 22 338, यही तुम्हारा आंसर हो गया। चलो इसको उतार लो, अभी मिटा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, उनका फैक्टर करो। ठीक है, फैक्टर करके देख लो, अगर 2 और 5 के फॉर्मेट में आता है तो वह 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं आता है तो समाप्त नहीं होगा, चाहे वो n के लिए रहे या किसी के भी लिए रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जांच करते हैं हम 6 पर पावर n, तो 6 का हम फैक्टर करके देख लेते हैं क्या होता है। 6 का अगर फैक्टर करोगे तो 3 दूना 6, यानी क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना 3 पर पावर क्या आया n आया, तो क्या यह 5 और
2 का रूप में आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो यह समाप्त नहीं होगा। तो आइए लिखते हैं। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकता है? तो उसका जवाब सुनो। क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। चलो, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? व्याख्या कीजिए कि इतना इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या तो है, लेकिन आपको बताना है क्यों है। लेकिन आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, कोई भी संख्या का गुणनखंड करो। ठीक है, गुणनखंड करो, एक के अलावा और भी कोई संख्या अगर उसका गुणनखंड आ जाता है तो भाज्य संख्या है। अगर नहीं आता है तो भाज्य संख्या नहीं है। तो आओ इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब इस संख्या का तो तुम कर नहीं सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल नहीं सकते हो। तो आ जाओ हम लोग अलग अलग से इसको सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 की अगर बात करें पहली संख्या की, तो कितना है? 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस कितना? 13। तो इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 13 दोनों में है, 13 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो बच जाएगा 7 11 और प्लस कितना? 1। ठीक है, इसको देखो, 13 कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77 और 1 78। ठीक है, तो 13 गुना कितना होगा? 78 हो गया। ठीक है, अब इसको रहने दो। अब दूसरी संख्या फिर से देखो क्या है। चलो दूसरी संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। तो इससे 5 को कॉमन ले सकते हो आराम से। चलो 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा क्या? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1। ठीक है, तो इनको क्या कर लो? अब गुना कर दो। ठीक है, कितना हो जाए? 3 दूना 6, 6 चौके 24। ठीक है, 24 को अब कितना से गुना कर लो? 6 से गुना कर लो। ठीक है, 6 चौके 24, 2 6 दूना 12, कितना? 14। 14 हो गया, 14 को 7 से गुना कर दो। ठीक है, सॉरी 144 को 7 से गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 2 बचा 7 चौके 28 और 2 30, 7 एकम 7 3 10। कितना हो गया? 5 1008 हो गया और प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या? 5 गुना ये हो सकता है। तो देखो दोनों संख्या का अगर बात करें तो एक के अलावा इसका 13 और इसका 78 गुणनखंड है। इसको और भी अगर करना चाहते हो तो 78 को तोड़ दो, इसको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दो अतः अतः यह दोनों संख्या
भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड एक से अधिक है। ठीक है, चलो बस इतना ही तुमको करना चाहिए था। चलो उतार लो इसको। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान गया। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक भी मान गया। लेकिन बोल क्या रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। बोल रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो जहाँ से चलना प्रारंभ किए थे। तो कितने समय बाद? देखो मान लो हम अनपढ़ वाला दिमाग लगाते हैं। यहाँ आओ, एक मैदान है। ठीक है, ये एक मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यहाँ से सोनिया भी चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से रवि भी चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और इस दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करती है। चलो ठीक है, देखो क्या होगा कि सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो अगर सोनिया चलेगी, मान लो एक रवि को 18 मिनट लगता है, तो सॉरी रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, हाँ रवि को 12 मिनट लगता है, तो रवि इसको कंप्लीट कितना मिनट में, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आते आते 12 मिनट में ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब तक रवि 12 मिनट सॉरी 12 मिनट में कंप्लीट कर ही लेगा, तब तक लेकिन इसको 18 मिनट लग जाएगा करने में। तो 18 मिनट में जब ये पूरा करेगा, फिर से पुनः इस स्थान पर पहुंचेगी, तो इसको लग जाएगा सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, पूरा करने में। तो लेकिन रवि यहाँ पे रुकेगा नहीं। ठीक है, याद रखना रवि रुकेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों फिर मिलेंगे एक स्थान पर तभी रुकेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सोनिया जब तक 18 मिनट में यहाँ तक आएगी, तब तक रवि दौड़ते दौड़ते यहाँ तक 12 मिनट में आ जाएगा, लेकिन ये तो पीछे ही रहेगी सोनिया। ठीक, तो फिर रवि दोबारा चक्कर लगा के यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, जब दोबारा चक्कर लगा के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, तब ये पहुँचेगी यहाँ पे। तब हो गया तुम्हारा 18 मिनट। लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि मिला नहीं दोनों। सोनिया यहाँ पे रहेगी और रवि यहाँ पे रहेगी। ठीक है, चलो उसी में बैठो। चलो देखो, तो सोनिया 18 मिनट में यहाँ पे और रवि 18 मिनट में 18 मिनट में यहाँ पे रहेगा, तो रुकेगा नहीं। फिर से सोनिया चलना प्रारंभ कर देगी और ये भी चलना प्रारंभ कर देंगे। तो फिर से 18 मिनट के बाद सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा के यहाँ आएगा, फिर से 6 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर समय कितना लग जाएगा? इसको लग जाएगा 2 चक्कर। ठीक है, इनको कितना चक्कर लग जाएगा? 2 चक्कर लग जाएगा और रवि को 3 चक्कर लग जाएगा। तो इनको 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 18 दूना 36, तो कुल मिलाकर 36 मिनट बाद, कितना? 36 मिनट बाद दोनों फिर मिल जाएंगे एक जगह प्रारंभिक स्थान पर। ठीक है,
तो ये सीधा-सीधा आंसर अगर देखोगे तो 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह पे मिल जाता है। लेकिन इसको अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो आसान सी तरीका है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, दोनों आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 18 का एचसीएफ अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर करेंगे तो 9 3 तिया 9, तो कितना आया 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और 12 का भी अगर आप करोगे तो कितना होगा 2 6 2 3। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो ध्यान से, तो इसका एलसीएम क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एचसीएफ की बात कर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन कितना आया 2 आया, जो कॉमन आया उसको भी लिख लो। ठीक है, उन दोनों को लिख लो और जो बाकी बच गया उनको भी लिख लो। ठीक है, चलो 3 दूना कितना 6, 6 3 का 18, 18 दूना कितना 36, 36। तो अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो ये था एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। आगे की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इसको उतार लो।